हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन के लिए निकाल लेंगे पहला पत्रस, उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां वचन। और उसमें इस प्रकार से लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पत्रस इस बात के लिए विश्वासियों को सचेत करता है। ये पत्रस की पत्री विश्वासियों के नाम लिखा गया, उन विश्वासियों के नाम जो तितर बितर होकर रह रहे हैं। और पत्रस उन विश्वासियों को अलर्ट करता है, पत्रस उन विश्वासियों को सचेत करता है कि जागते रहो और सचेत रहो। यहाँ पर लिखा है सचेत हो और जागते रहो। पत्रस हमको अलर्ट कर रहा है, हर एक विश्वासियों को जो इस वचन को पढ़ रहा है, हर एक विश्वासियों को जो संसार भर में तितर बितर होकर रह रहे हैं, उन विश्वासियों को पत्रस जो है वो अलर्ट करता है। वो कहता है सचेत हो और जागते रहो। क्यों हमको सचेत कर रहा है? पत्रस कह रहा है कि शैतान जो है वो इस खोज में रहता है कि वो कब विश्वासियों को फाड़ खाए, कब विश्वास से गिरा दे, कब हमको परमेश्वर से अलग कर दे। और ये बात जो है वो पत्रस बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, क्योंकि पत्रस के विषय में यदि हम सुसमाचार में पढ़ें तो पत्रस प्रभु यीशु मसीह का वो चेला था जो प्रभु को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट रहने वाला था और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को भी वो देने के लिए तैयार था। और पत्रस मात्र एक ऐसा चेला है जो प्रभु के कहने से वो पानी पर भी चलने के लिए वो विश्वास किया और पानी पर भी वो चला। मतलब हम पत्रस के जीवन से देखते हैं कि पत्रस जो है वो प्रभु के लिए जीने मरने के लिए तैयार है। यदि अवसर पड़े तो प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। और उसी पत्रस के विषय में यदि हम देखें तो वो पत्रस जो है, एक ऐसा समय आता है पत्रस के जीवन में कि वही पत्रस जो प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार था, वही पत्रस जो प्रभु के एक बार कहने से वो पानी में चलने लगा, वही पत्रस जो प्रभु ने उसको बुलाया कि मेरे पीछे हो ले, और वो पत्रस जो है वो अपने व्यापार को छोड़ के प्रभु के पीछे आ गया, वही पत्रस एक दिन प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। उस पत्रस ने कहा कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। और पत्रस इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानता है कि चाहे हम परमेश्वर के कितने भी नज़दीकी में, कितने निकट, कितने प्यार करने वाले हो, लेकिन यदि हम अलर्ट ना हो अपने जीवन में, यदि हम सचेत ना रहें, तो शैतान पूरे समय इस ताक में रहता है कि कब वो हमें परीक्षा में डाल दे, कब वो हमको परमेश्वर से अलग कर दे। और शैतान यही प्रयास करता है। और यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात को पकड़वाए जाने वाले थे, वो गतसमनी के बगीचे में गए प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को लेकर। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करते हैं और थोड़ी देर बाद आकर अपने चेलों के पास आते हैं तो वो अपने चेलों को सोता हुआ पाते हैं। और अपने चेलों को और पत्रस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आके देखते पत्रस फिर से सो रहा है, चेले फिर से सो रहे हैं। और जो समय प्रार्थना करने का था, पत्रस उस समय में प्रार्थना ना करके वो सो रहा था। और उस रात यदि पत्रस प्रार्थना कर लिया होता तो अगला जो दिन था वो प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करता। लेकिन इसलिए कि जो प्रार्थना का समय था, पत्रस प्रार्थना ना करके वो सो गया, वो भारी नींद से भरा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के बार बार चिताने के, बार बार कहने के बावजूद भी कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, पत्रस जो है वो प्रार्थना करने को छोड़कर वो सो गया। और अगली सुबह पत्रस जो है वो परीक्षा में पड़ गया और प्रभु यीशु मसीह का वो इनकार कर गया। मेरे प्रियो, इस बात को पत्रस बहुत अच्छी रीति से जानता है कि एक विश्वासी के जीवन में शैतान को बहुत बड़ा रास्ता नहीं चाहिए। एक छोटा सा छेद, एक छोटा सा रास्ता यदि हम दे देते हैं तो वो हमारे जीवनों में एंटर करता है। और पत्रस इस बात को बहुत अच्छी रीति से जानता है कि प्रार्थना का महत्व क्या होता है।
पतरस इस बात को देख के बहुत पछताया होगा कि काश कि मैं कल की रात प्रार्थना किया होता तो आज मैं परीक्षा में नहीं पढ़ता, और जब परीक्षा मेरे सामने आती तो मैं उस परीक्षा में सफल हो जाता, उस परीक्षा में मैं जयवंत हो जाता और मैं कभी प्रभु का इनकार नहीं करता। लेकिन पतरस जो है वो अपने जीवन में वो सचेत नहीं था, और वही पतरस आज संसार भर के विश्वासियों को इस बात के लिए अलर्ट करता है कि सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं हमारे जीवन में कैसे हमको सचेत रहना है। एक छोटा सा प्रार्थना ना करना वो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। जैसे संसारिक एक कहावत है कि एक नाव को डुबाने के लिए एक छोटा सा छेद काफ़ी है। एक छोटा सा छेद जो है वो बड़े से बड़े नाव को जो है वो डुबा देता है, विनाश कर देता है। वैसे ही हम मसीहियों के जीवन में भी यदि हम अलर्ट ना रहें अपने प्रार्थना जीवन के लिए, हम प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए यदि सचेत नहीं रहेंगे तो शैतान को ये अवसर हमारे जीवन में मिल जाता है, और उसी अवसर का शैतान जो है वो फ़ायदा उठाता है और हमारे जीवन को भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में डालता है। और यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, यदि हम परमेश्वर का सामर्थ्य में हम नहीं है, प्रार्थना के जीवन में नहीं है, तो जरूर है कि हम परीक्षा में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उनको मालूम था कि कल मुझे क्रूस पर चढ़ना है, और ये कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं देह प्राण में थे, शरीर में थे, तकलीफ उनको भी होता था, दर्द उनको भी होता था, और कितनी भयंकर यातनाएं उनको सहना ये बात प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। गतसमनी के बगीचे में वो प्रार्थना कर रहे थे, वो रात भर वो प्रार्थना कर कर के बिताए, और वो वेदना के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि कल मैं परीक्षा में ना पड़ जाऊं, हो सकता है मेरे सामने ऐसे ऐसे समस्याएं आएंगी कि मैं इनकार कर दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करके पूरी रीति से तैयार थे, और वहीं पर प्रभु ने चेलों को कहा कि तुम प्रार्थना करो, और वहाँ पतरस जो है वो प्रार्थना करने की जगह में सो गया। और पतरस एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे वहाँ तक गया, और पतरस जो है वो प्रभु यीशु का इनकार कर गया, और बाकी सारे चेले जो है वो भाग गए प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के। प्रियो, इस बात के लिए हम हमेशा सावधान रहें कि हमारा प्रार्थना का जीवन जो है वो कभी खोने ना पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान इसलिए आया कि वो चोरी करे, हत्या करे, घात करे और नाश करे, लेकिन प्रभु कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि कब विश्वासियों के जीवन से वो आशीष को चुरा ले, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे जीवनों में आशीष कैसे आई, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, जब हमने परमेश्वर के साथ संगति किया, जब हमने प्रार्थना किया। क्योंकि यदि आप मसीहियों की गवाही को सुनेंगे तो हर मसीह यही गवाही देगा कि हमने नौकरी के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें नौकरी मिल गई। हमने चंगाई के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने सुना और हमें चंगाई मिल गई। मतलब हमारी हर आशीष का जो माध्यम है, जो स्रोत है, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन में हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही हम चंगाई को पाते हैं, नौकरी पाते हैं, उन्नति पाते हैं, संपन्नता पाते हैं, समस्याओं से छूटते हैं। मतलब प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आती है। और प्रभु का वचन कहता है कि शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। प्रभु का वचन कहता है शैतान इसलिए आता है कि वो चोरी करे, हत्या करे और घात करे और नाश करे। और शैतान को मालूम है यदि एक विश्वासी प्रार्थना में लग जाए, यदि एक विश्वासी प्रार्थना के महत्व को जान ले, समझ ले, तो उसके जीवन में आशीषों की कोई कमी नहीं होगी और मैं कभी भी उस विश्वासी के जीवन में प्रबल ना हो पाऊंगा। इसलिए शैतान हमेशा इस कोशिश को करता है कि वो विश्वासियों के जीवन से प्रार्थना को हटा दे। प्रेयर लाइफ को चुराने की कोशिश जो है वो शैतान जो है वो करता है। और शैतान को मालूम है यदि एक विश्वासी को परमेश्वर से अलग करना है, मतलब प्रार्थना से एक विश्वासी को हटा देना है। जब शैतान जो है वो हमारे प्रार्थना लाइफ पर अटैक करता है, हमारे प्रेयर लाइफ पर जब वो अटैक करता है, तो एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर की संगति से हट जाता है। और परमेश्वर की संगति से हट जाने का मतलब है हम परमेश्वर की सुरक्षा से पूरी रीति से हट जाते हैं।
परमेश्वर का सुरक्षा का घेरा हमारे जीवनों में नहीं बना रहता है। और शैतान इसीलिए कोशिश करता है कि एक प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति है उसके जीवन में वो अटैक करता है ताकि वो हमारे प्रार्थनाओं को चुराए। शैतान, यदि हम अय्यूब की किताब में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि शैतान जो है सबसे पहले अय्यूब के जीवन में कहाँ अटैक किया? उसके आराधना के जीवन पे, क्योंकि शैतान को मालूम था कि अय्यूब जो है वो नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाला व्यक्ति है। प्रतिदिन वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए होम बलि और बलिदानों को वो परमेश्वर के पास चढ़ाता है ताकि उनके कोई गलती हो गई हो, उनके बच्चों से कोई गलती हो गया होगा तो परमेश्वर उनको माफ़ करे। और जब परमिशन दिया गया कि वो अय्यूब के जीवन को परख सकता है, क्योंकि अय्यूब जैसा खरा व्यक्ति सारी पृथ्वी में नहीं है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर तू उनके चारों ओर बाड़ा बांध के रखा है, तू अपना बाड़ा उठा ले, तब पता चलेगा कि अय्यूब तेरी बुराई, तेरी निंदा करता है कि नहीं। और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, ये परमेश्वर भी तुझको हम देते हैं। और परमेश्वर ने कहा सिर्फ उसके प्राण को छोड़ना। यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में सबसे पहले शैतान ने जब अटैक किया तो कहाँ अटैक किया? उसके पशु के ऊपर, उनके भेड़ बकरियों के ऊपर, उनके ऊँटों, उनके गधियों के ऊपर शैतान ने सबसे पहला आक्रमण किया। क्योंकि शैतान को मालूम था अय्यूब इन्हीं भेड़ बकरियों को, इन्हीं अपने बलिदान के जानवरों को लेकर वो परमेश्वर के पास जाता है। क्योंकि वो पुराना नियम का वो समय था जब लोग परमेश्वर के पास जाते थे, वो अपने बलिदानों के साथ जाते थे और वो अपने बलिदान को प्रभु को देते थे और तब वो उनके बलिदान प्रभु ग्रहण करता था। इस रीति से उनकी प्रार्थनाएं ग्रहण की जाती थी। अर्थात बलिदान एक जरिया था परमेश्वर से संपर्क करने का। और अय्यूब ने सबसे पहला अटैक जो किया, शैतान ने जो सबसे पहला आक्रमण किया अय्यूब के जीवन पर, वो उसके आराधना, उसके प्रार्थना लाइफ पर किया, जिसके द्वारा से वो बलिदान लेकर परमेश्वर के पास जा सकता था। अर्थात उनके जानवरों को, बलिदान के जानवरों को उसने क्या किया? आक्रमण किया और उनके सारे जानवरों को, सारे पशुओं को शैतान ने जो है वो खत्म कर दिया। शैतान ने कहा होगा तू इसी बलिदानों को लेकर, इसी भेड़ बकरियों के बलिदानों को लेकर तू परमेश्वर के पास जाता है, तू परमेश्वर से संपर्क करता है, तो सबसे पहले मैं तेरे इसी लाइफ को मैं ख़त्म करता हूँ, बलिदानों को ही ख़त्म करता हूँ, ताकि तू इसको लेकर तू परमेश्वर के पास जा ही ना सके। शैतान बहुत ही बुद्धिमान है, वो बुद्धि से परिपूर्ण है और वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ काम करता है। उसको मालूम है कि सबसे पहले एक विश्वासी के जीवन से कौन सी बात को हटाना है। और अय्यूब के जीवन से उसने सारे भेड़ बकरियों को, उनके जानवर को, उनके पशुओं को खत्म किया, ताकि इस बलिदान को, पशुओं को लेकर बलिदान के लिए वो परमेश्वर के पास जा ही ना सके। और उसके पश्चात अय्यूब ने उसके परिवार पर आक्रमण किया, उसके बेटों पर, उनके बच्चों पर आक्रमण किया। उनके सारे बच्चे जो है एक ही दिन में खत्म हो गए। और उसके पश्चात अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर का कुछ विरोध नहीं किया। परमेश्वर की उसने महिमा की, जिसने दिया उसने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। और उसके पश्चात देखते हो तब उसके बाद अय्यूब के शरीर पर जो है वो शैतान आक्रमण कर पाया। शैतान जो है वो एक प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों से डरता है। जो विश्वासी प्रार्थना करता है, जो घुटने पे जीवन बिताता है, शैतान उससे डरता है। और शैतान का यही प्रयास रहता है कि कैसे, किस प्रकार से उसके प्रेयर लाइफ को शैतान जो है वो चुरा ले, या उसका प्लानिंग रहता है। तो हमको अपने प्रार्थना के जीवन में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है। चीन की दीवार के विषय में हम जानते हैं, चीन की दीवार दुनिया के 7 अजूबों में आता है और कहते हैं यदि चांद पर चला जाए और चांद से यदि पृथ्वी की ओर कुछ देखे तो चीन का दीवार ही एक ऐसा चीज़ है जो चांद से पृथ्वी पर दिखाई देता है। ये महान दीवार है और दुनिया के 7 अजूबों में है। और ये दीवार इस उद्देश्य से बनाया गया था कि कोई भी बाहरी जो दूसरे देश के लोग जो है वो आक्रमण न कर सके और हमारा देश जो है, हमारे लोग जो हैं वो पूरी रीति से सुरक्षित रहें और उन पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। लेकिन इतना मजबूत और मोटी दीवार बनाने के बावजूद भी कई बार ऐसा हुआ कि शत्रुओं ने चीन के ऊपर आक्रमण किया और वो एक प्रबल हो गए। तब चीन के जो वहाँ का जो प्रधान था उसने इस बात पर विचार किया
कि हमारे पास इतना मजबूत दीवार है, सुरक्षा का इतना बड़ा शहर बना है, और हम हर दरवाजे पर हम अपने लोगों को, अपने चौकीदारों को बिठा कर रखते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि शत्रु हमारे सीमा के भीतर आ गया, हमारे देश के अंदर आ गया, दीवार फांद के वो कैसे आ सकता है? और जब उन्होंने बहुत छानबीन किया, बहुत पता लगाया, तब पता चला कि उनके अपने ही सुरक्षा कर्मियों ने शत्रुओं के साथ मिलकर उनको अंदर आने के लिए अलाउ कर दिया। और इस प्रकार से जो है उनके शत्रु, उनके अपने ही लोगों की लापरवाही, उनके अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण चीन को कई बार हार का सामना करना पड़ा। तो प्रियो, कई बार हमारे जीवन में शत्रु आक्रमण करता है, उसका कारण ये होता है कि हम खुद अपने जीवन में शैतान के लिए रास्तों को खोल देते हैं, और हम कई बार उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते, बहुत अलर्ट नहीं होते। हमको लगता है हमें एक ही दिन तो प्रार्थना नहीं की, हम प्रार्थना कल कर लेंगे, आज प्रार्थना नहीं की तो क्या हुआ, आज हमारे पास टाइम नहीं था, हम बहुत बिजी थे, आज हम प्रार्थना नहीं किए। लेकिन शैतान तो 24 घंटे अपनी आंखें लगाए रहता है कि कौन सा एक समय विश्वासी के जीवन में मिले, कौन सा एक छोटा सा रास्ता मिले कि मैं उसके जीवन में काम कर बैठूं। और हम अपने जब प्रार्थना जीवन के लिए, जब हम अपने एक आत्मिक जीवन के लिए जब हम गंभीर नहीं होते हैं, जब हम सीरियस नहीं होते हैं, जब हम प्रार्थना को ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं, वही एक समय होता है कि शत्रु जो है वो हमारे जीवन में एंटर कर जाता है। और ये रास्ता कोई नहीं देता, वो हम ही देते हैं। और जब हमारे जीवन में समस्याएं होती हो तो हम शैतान पे दोष लगाते हैं कि शैतान ऐसा किया, शैतान वैसा किया, या हम विश्वास में जब हम डगमगा जाते हैं तो हम अपने परमेश्वर पे दोष लगाने लगते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा हो गया, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, और हमारा विश्वास जो है वो कमज़ोर होता है, और हम प्रभु पे या शैतान पे या लोगों पे दोष लगाते हैं। लेकिन हम अपने जीवन की उस कमजोरियों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके द्वारा से शत्रु जो है वो हमारे जीवन में एंटर किया है। पतरस इस बात को बहुत अच्छे रीति से जानता था कि मेरा एक प्रार्थना ना करना, एक प्रार्थना से मैं जो चूक गया, इस कारण मैं प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर गया। पतरस प्रार्थना के महत्व को बहुत भली बात ही जानता है, और जब पतरस प्रभु यीशु से मुकर गया, वो परीक्षा में पड़ गया, लेकिन जब पतरस वापस फिरा तो पतरस ने इस बात को अच्छी रीति से जान लिया था कि प्रार्थना का महत्व क्या होता है। और पतरस जो है, वही पतरस जब प्रार्थना के जीवन को, प्रार्थना के महत्व को जब समझ गया, वही पतरस जब पिन्तेकुस्त के दिन खड़े होकर प्रचार करने लगा, वचन बताता है कि 3000 लोगों ने पश्चाताप किया और मन फिराया और प्रभु को ग्रहण कर लिया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आत्मिक जीवन के प्रति सचेत हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। हम एक वचन निकाल लेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम 3रा अध्याय, उसका पहला वचन को हम पढ़ लेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर में उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इसके आगे आप जानते हैं, आप सभी इस वचन को पढ़ें। यहाँ पर पहले वचन को हम पढ़ें तो लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। मतलब पतरस के पास, यूहन्ना के पास उनका प्रार्थना का एक निश्चित समय था, वो उस समय को खोना नहीं चाहते थे। और ये दिन का ये तीसरा पहर है, जब लोग खा पी के आराम करते हैं, जब सोते हैं, तो ये वो समय है, वो अपने आराम को छोड़कर वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाए। यहाँ पर लिखा है प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे हैं, मतलब उनके पर्सनल लाइफ में एक पर्सनल प्रार्थना का एक समय था। वो प्रार्थना के समय को महत्व देना वो जान चुके थे, और वो प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। और जब वो मंदिर में प्रार्थना के समय जा रहे थे, वहाँ सुंदर फाटक पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था, जो जन्म से लंगड़ा था, जो लगभग 40 साल का था। और जब पतरस ने देखा कि वो लंगड़ा व्यक्ति है, और पतरस ने उस लंगड़े व्यक्ति को कहा कि हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, और हमारे पास भीख देने के लिए तुमको भीख देने के लिए हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, जो हमारे पास है वो हमको तुमको देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और वो लंगड़ा व्यक्ति जो है वो चलना शुरू कर दिया।
एक बात को यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय को महत्व देने लगे तो वहाँ पर आश्चर्य कर्म भी उनकी प्रार्थनाओं से होने लगा। हालेलुया। एक समय था जब पतरस ने प्रार्थना के समय को महत्व नहीं दिया, प्रार्थना के समय वो सो गया, तब वो प्रभु का इनकार कर गया, वो परीक्षा में पड़ गया। लेकिन ये एक समय है जब पतरस प्रार्थना के समय को बहुत महत्व दे रहा है। जो प्रार्थना का समय है मतलब ये समय मुझको प्रार्थना करना ही है, मुझे और कोई काम नहीं। और जब पतरस प्रार्थना के समय को महत्व देने लग गया, देखिए मात्र पतरस ने कहा कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर, और वो जन्म का लंगड़ा जो है वो चलने लग गया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने एक निश्चय को करते हैं कि प्रभु ये समय आपके लिए है, ये समय मैं प्रार्थना करूंगा, जब हम प्रार्थना के टाइम को महत्व देते हैं, हम प्रार्थना को महत्व देते हैं, एक निश्चित समय जब हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु के सामने में जब हम उपस्थित होते हैं, परमेश्वर हमको इतना सामर्थ्य देता है, हमारी प्रार्थनाओं में इतना सामर्थ्य देता है कि हम बोलेंगे और होगा। पतरस ने वहां पर लंबी लंबी प्रार्थना नहीं किया कि हे परमेश्वर इसको चंगा कर दे। पतरस ने मात्र विश्वास का वचन कहा कि हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझको कहते हैं, तो उठ और चल फिर, और वो लंगड़ा चलने लग गया। जब हमारे जीवन में प्रार्थना एक स्थान ले लेता है, प्रार्थना के समय को हम महत्व देते हैं, हम प्रार्थना को अपने जीवन का पहला हिस्सा जब हम बना लेते हैं मेरे प्रियो, हम पहला कार्य जब बना लेते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आश्चर्य कर्म भी हमारे जीवनों से, हमारी प्रार्थनाओं से करना परमेश्वर जो है वो आरंभ कर देता है। हम प्रार्थना के जीवन के लिए बहुत अलर्ट रहें, हम कभी भी प्रार्थना को हल्का ना जाने। जब हम प्रार्थना में चूकते हैं, शैतान उसी अवसर की खोज में रहता है कि वो हमारे जीवन में एंटर करे, वो हमारे जीवन में परीक्षाओं को लाए, वो हमारे जीवन में समस्याओं को लाए। लेकिन यदि हम प्रार्थना के लिए सचेत हैं, वो कोशिश तो करेगा परीक्षाओं को लाने की, लेकिन क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमको अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति दिया है, हम उस प्रार्थना पर जयवंत होंगे। शैतान अगर समस्याओं को लेकर आएगा, हम उस समस्याओं को अपने पैरों से कुचल पाएंगे, क्योंकि हमने प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय को बिताया है। यदि हम उसी प्रेरितों के काम में और 10वें अध्याय में हम देखेंगे तो वहाँ कुरनेलियुस का वर्णन किया गया है। कुरनेलियुस जो एक अन्य जाति व्यक्ति है और ये परमेश्वर के विषय में जानता है, यहोवा परमेश्वर को जानता है कि परमेश्वर कितना भला है, लेकिन वो पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता। और कुरनेलियुस के विषय में लिखा है कि कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो तालेनी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और लिखा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत मेरे पास आकर भीतर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि कुरनेलियुस जो अन्य जाति था, एक बहुत बड़ा अधिकारी था, इसके पास बहुत सारे काम होते थे, बहुत सारे लोग इनके अधीन में होते थे। ये भक्त था, परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को दान देता था, बहुत सारी क्वालिटी इनके जीवन में थी। और एक सबसे बढ़िया जो बात कुरनेलियुस के अंदर थी, वो लिखा है वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मतलब बिना चुके जो कुरनेलियुस जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता, जबकि ये परमेश्वर को बहुत अच्छी रीति से जानता नहीं था, ये यहूदी नहीं था, ये अन्य जाति व्यक्ति था, फिर भी ये प्रार्थना के समय को महत्व देता था कि ये टाइम प्रार्थना करने का है तो प्रार्थना करना है, ये समय परमेश्वर को देना है तो परमेश्वर को देना है। जबकि वो एक अन्य जाति व्यक्ति था, उसका भी उद्धार नहीं हुआ है, उसने यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना है, परमेश्वर का भय मानता था और ये प्रार्थना के समय को इतना महत्व देता था। और लिखा है दिन के तीसरे पहर, वहाँ पर लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसके पास आया, उसको दर्शन दिया, कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुँचाए गए। क्या होता सोचिए यदि कुरनेलियुस सोचता आज इस टाइम में मैं प्रार्थना नहीं करता, मेरे को बहुत सारे काम है, तो कुरनेलियुस उस दर्शन से, उस प्रकाशन से चुक जाता, क्योंकि उस टाइम परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा था कि ये प्रार्थना के समय को कभी खोता नहीं है। कुरनेलियुस जो है ये 3 बज गया, अब ये कुरनेलियुस आने वाला है मेरे पास प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने कहा स्वर्गदूतों को जाओ, ये उसके प्रार्थना का समय है,
और उसके लिए मैसेज लेके जाओ कि उसकी भेंट, उसकी प्रार्थनाएं मेरे सामने स्मरण किए गए हैं। और बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताए, आप इनमें इस अध्याय में आगे पढ़ सकते हैं 10वें अध्याय में कि किस प्रकार से कुरनेलियुस के घराने का उद्धार हुआ। प्रियो, जब परमेश्वर एक अन्य जाति व्यक्ति का जो प्रार्थना का महत्व जानता है, जो प्रार्थना के समय को, एक निश्चित समय पर प्रार्थना करने का क्या वैल्यू है वो जानता है, जब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन सकता है तो वो विश्वासियों की प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा, यदि हम प्रार्थना के समय का मूल्य जान लें। अगर एक निश्चित समय पर प्रार्थना करने का महत्व क्या होता है, यदि हम इस बात को जान लें और सीख लें, परमेश्वर जो है वो हमारे जीवनों में बहुत सारी आशीषों को, बहुत सारे सामर्थ के कामों को करने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या ये है कि हम उस प्रार्थना के समय के लिए अलर्ट नहीं हैं, हम उस चीज़ के लिए सचेत नहीं हैं, और यही कारण है कि शत्रु जो है वो हमारे जीवनों में काम कर जाता है, और जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए रखा है उन आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। जब हम प्रार्थना के एक निश्चित समय के लिए जब हम सावधान हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर के लिए एक निश्चित समय को हम निकालना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से जो है वो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। हम जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि टाइम का वैल्यू क्या होता है। बोलते हैं सब बच्चों के एक टाइम टेबल बना लो, इतने समय उठना है, इतने समय पढ़ना है, इतने समय स्कूल जाना है, इतने समय ट्यूशन जाना है। ये सारे बच्चों लोगों के पास एक टाइम टेबल, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक टाइम टेबल बना लेते थे और ऐसे हमारे टेबल के सामने वो दीवार में लिखा हुआ होता था। तो हर बात के लिए एक समय होता है, और हर बात के लिए एक समय के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो वो टाइम टेबल के अनुसार, वो डिसिप्लिन में जब हम चलते हैं तो वो डिसिप्लिन के कारण हम सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हर बात के लिए एक समय है। और आज देखो हर एक मनुष्य के लिए, हर एक काम के लिए उनके पास एक समय, हर एक के पास समय है। इसको उनका एक सोने का टाइम निश्चित है, उनका खाने का टाइम निश्चित है, उनके ड्यूटी जाने का टाइम निश्चित है, उनके ड्यूटी से आने का टाइम निश्चित है, उनके टीवी देखने का भी टाइम निश्चित है। हर बात का टाइम फिक्स है, लेकिन कोई चीज़ फिक्स नहीं है तो प्रार्थना का टाइम। और प्रार्थना का समय जब हमारे जीवन में फिक्स नहीं है, इसका मतलब है हम प्रार्थना जीवन के लिए गंभीर नहीं है। और जब हम प्रार्थना के जीवन के लिए गंभीर नहीं होते हैं, यही वो समय है जब शत्रु हमारे जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है, हमारे पास सब बातों के लिए एक निश्चित टाइम है। प्रियो, हमारे पास प्रार्थना करने का एक निश्चित समय होना चाहिए। जैसे पतरस के पास, यूहन्ना के पास प्रार्थना करने का एक निश्चित समय था, वो समय वो परमेश्वर के अलावा और किसी को नहीं देते थे। प्रभु यीशु मसीह के पास भी प्रार्थना करने का एक निश्चित समय था। प्रभु यीशु मसीह जो है वो रात भर प्रार्थना करते थे। तो हम सबके पास सारे कामों के लिए टाइम है संसार के, तो हम क्यों ना हम परमेश्वर के पास जाने के लिए एक निश्चित समय को निकालें। जब हम निश्चित टाइम पे हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो है वो हमारे जीवनों में बड़े अद्भुत कामों को करेगा। दानियल ने प्रार्थना के महत्व को सीख लिया था, और दानियल के पास प्रार्थना करने का एक निश्चित समय था। मेरे प्रियो, कोई भी बात जो है वो दानियल को उसके प्रार्थना से, उस समय पर प्रार्थना करने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सका, क्योंकि दानियल के पास ऐसा नहीं कि दानियल खाली व्यक्ति था, उसके पास काम नहीं था। वो एक बहुत बड़े पद में था, उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे लोग उनके अधीन थे, लेकिन फिर भी जो टाइम उसने परमेश्वर के लिए निकाला था, वो जीवन भर उस समय में वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो समय बिताता था निश्चित रूप से। और हम देखते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, उनके जीवन में समस्याएं आई, दानियल के जीवन में परीक्षाएं आई, लेकिन किसी भी परीक्षा में दानियल जो है वो गिरा नहीं। हर परीक्षा में दानियल जो है वो सफल रहा, हर एक परीक्षा पर वो जयवंत हुआ। यहाँ तक कि राजा ने ये आदेश निकाल लिया कि 30 दिन यदि राजा को छोड़ किसी दूसरे देवता से प्रार्थना करे तो वो सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा, मृत्यु दंड का ऑर्डर निकाल दिया गया। लेकिन फिर भी दानियल जो है प्रार्थना करने से रुका नहीं। या दानियल ये भी सोच सकता था कि मैं ये 30 दिन अपने प्रार्थना के टाइम को बदल देता हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम है मैं कौन कौन से टाइम प्रार्थना करता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं प्रार्थना का टाइम बदल देता हूँ ताकि लोग पता ही नहीं कर पाएंगे और मैं प्रार्थना भी कर लूँगा। नहीं, दानियल ने अपने समय को परिवर्तित नहीं किया।
जिस टाइम पे वो पहले प्रार्थना किया करता था उसी टाइम पे वो अभी भी दानियल प्रार्थना कर रहा है। चाहे लोग जाने, कुछ करें, राजा से कंप्लेंट करें, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने प्रार्थना को, जो समय मैंने परमेश्वर के साथ बांधा है, उस समय को मैं कभी भी नहीं खोऊंगा। और हम देखते हैं कि जब प्रार्थना का आदर किया, उस समय का आदर किया दानियल ने, जब परमेश्वर का आदर किया, तो सिंहों की मांद से परमेश्वर ने दानियल को जीवित निकाला। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में प्रार्थना के लिए सचेत हो जाते, प्रार्थना जीवन के अलर्ट हो जाते, मेरे प्रियो, आप सोचे भी नहीं है जिस आशीष को, वो आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे। जिन आशीषों का आपने कल्पना नहीं किया है, वो आशीषें हमारे जीवनों में आना शुरू हो जाएगा यदि हम परमेश्वर के लिए एक निश्चित समय को निकाल लें। परमेश्वर, ये समय आपके लिए है, ये मैं आपको देता हूँ, इसे मैं और किसी काम के लिए नहीं दूंगा, इसको मैं परिवार को नहीं दूंगा, इसको मैं और किसी चीज़ के लिए नहीं दूंगा। लेकिन उस समय को जब हम परमेश्वर के लिए निश्चित तौर पर कंटिन्यू जब हम देना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद आप देखेंगे आप एक अलग ही व्यक्ति होंगे। आपके जीवन में कई ऐसे रास्ते खुल रहे होंगे जो आपने कितने सालों से बंद था। मैं एक गवाही आपको बताऊँगी। पास्टर पॉल योंगिचो, जो कोरिया के बहुत बड़े पास्टर थे और वर्ल्ड में सबसे बड़ी उनकी कलीसिया रही है, अभी वो प्रभु के पास चले गए हैं। और वो अपने प्रार्थना के समय के लिए इतने गंभीर थे, इतने सीरियस थे कि वो अपने प्रार्थना का एक निश्चित समय था उनके पास। और ऐसा नहीं कि 10 मिनट की प्रार्थना, 5 घंटे 6 घंटे की उनकी प्रार्थनाएं होती थी और वो निश्चित समय पे परमेश्वर से वो प्रार्थना किया करते थे। और जब वो एक दिन प्रार्थना में थे तो वहाँ के उस देश के राष्ट्रपति का फ़ोन उनके पास आया, और राष्ट्रपति का फ़ोन आया तो उनके सेक्रेटरी ने उठाया और उन्होंने कहा, सॉरी, मैं अभी पॉल योंगिचो जी से आपकी बात नहीं करा सकता, आप कुछ देर बाद फ़ोन करिए। और राष्ट्रपति को बड़ा गुस्सा आया कि मैं देश का राष्ट्रपति, मैंने इसको फ़ोन किया है और ये मेरा फ़ोन लेने से इनकार कर दिया। वो बड़े क्रोधित हुए। और जब ये पास्टर जी का प्रार्थना जब समाप्त हुआ तो पास्टर साहब को बताया गया था कि उनका फ़ोन आया। तो फिर पास्टर जी ने उनको फ़ोन लगाया, राष्ट्रपति से उनकी बात हुई तो राष्ट्रपति जी ने उनसे सवाल किया कि एक बात बताइए कि मैं इस देश का राष्ट्रपति सबसे ऊंचा स्थान पे सबसे बड़ा पद में रखता हूँ, और जब मैंने आपको फ़ोन लगाया तो आपने मेरा फ़ोन लेने से इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आप इस देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा था जो सारे ब्रह्मांड का राष्ट्रपति है। उसने कहा, मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित था और मैं कैसे उनका अनादर कर सकता था परमेश्वर का। और उन्होंने प्रार्थना के जीवन को इतना महत्व दिया मेरे प्रियो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी कलीसिया की स्थापना उन्होंने की। जब हम प्रार्थना के समय को महत्व देते हैं, जब हम प्रार्थना के एक निश्चित समय को निकालते हैं और कंटिन्यू उस समय में हम हर रोज़, 1 महीने 2 महीने की बात नहीं कर रही हूँ, 1-2 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, आप हमको कोशिश करना है जीवन भर उस समय में हमको प्रार्थना करना है। पिछले दिनों में प्रभु की एक दासी से मुलाकात हुआ और प्रभु की दासी अभी बहुत ही बुजुर्ग अवस्था में है, वो 85 प्लस है, 85 प्लस है। और उन्होंने कहा कि वो यंग एज से प्रभु में आई हैं, उनके मैरिज के बाद, बच्चे होने के बाद। और उन्होंने कहा कि जब से मैं प्रभु में आई हूँ उस दिन से लेकर आज तक, जबकि वो 85 प्लस है, मैंने अपने प्रार्थना के टाइम को कभी नहीं खोया। निश्चित टाइम पर मैं प्रार्थना करती हूँ। और वो इतनी बुजुर्ग हो गई हैं और उन्हें प्रार्थना का अपना टाइम बताया जब हम लोग सब सोते रहते हैं। वो इतने उम्र में इतना शरीर में थक चुकी हैं, तब वो प्रार्थना के समय का आज भी वो आदर कर रही हैं जो वो 50 साल से कर रही हैं। 50 साल से कंटिन्यू एक निश्चित टाइम पर वो प्रार्थना कर रही है। वो समय वो उसने परमेश्वर को दे दिया है, वो समय वो किसी और को नहीं देंगी, वो समय वो संसार को नहीं दे रही, वो समय वो परमेश्वर, वो परिवार को नहीं दे रही है। ये समय मैंने प्रभु को दिया है, तो ये मेरा और प्रभु के मिलने का ये टाइम है। और वो आज भी कितनी बुजुर्ग अवस्था में हो गई हैं, लेकिन आज भी वो निश्चित समय में, पिछले 50 साल से आज भी वो वही समय में लगातार प्रार्थना कर रही है। और परमेश्वर उनके द्वारा इतने अद्भुत काम करता है। उनके द्वारा परमेश्वर ने मुर्दों को भी जिलाया है। जब हम परमेश्वर के लिए, प्रार्थना के लिए सचेत हो जाते हैं, जब एक निश्चित समय को हम परमेश्वर के निकालते हैं, मतलब हम परमेश्वर का ऑनर कर रहे हैं, हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमारा आदर करता है। वो हमको ऊंचा उठाता है, वो हमारे जीवनों से काम करता है, वो हमारी सेवकाई को बढ़ाता है, वो हमारे रास्तों को खोलता है, वो हमको शत्रु पर जयवंत करता है। कौन सी समस्या है जो हमारे जीवन से जाने दे, उसको जाना होगा, क्योंकि हमने परमेश्वर का ऑनर किया है।
और परमेश्वर हमारे जीवन का, हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे समय का जो हम परमेश्वर को देते हैं वो प्रभु ऑनर करता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना के समय को एक ठहराइए, एक निश्चित समय आप रखिए कि ये समय मैं प्रार्थना करूँगा, और कोशिश करिए। शैतान जरूर है, थोड़े दिनों अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, लेकिन हम उसमें हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे और जीतेंगे। और जैसे पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया, वही पतरस जिसकी परछाई से रोगी और बीमार चंगे हो जाते थे, वही पतरस जिसने कह दिया और मुर्दा भी जिंदा हो गया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सबके लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम अपना समय सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने समय का कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? यदि हम अपने समय का कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर हमको बड़ा अभिषेक करने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि ऐसा प्रार्थना का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का था, ऐसा प्रार्थना का जीवन जो पतरस का था, यूहन्ना का था, ऐसा प्रार्थना का जीवन जो दानियल का था, यदि आप ऐसा प्रार्थना का जीवन चाहते हैं, आज मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वो पवित्र आत्मा आपको वो समय देगा, वो साहस देगा, वो आपको शक्ति देगा कि आप उस प्रार्थना के समय को प्रभु के लिए निकाल सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हम आपके पास आते हैं खुदावन, और प्रभु जैसा आपने अपने वचन में हमें सिखाया प्रभु जी कि एक निश्चित समय पर जो प्रार्थना करता है प्रभु, उसके जीवन में आप अद्भुत काम करते हैं। जो प्रार्थना के समय को महत्व देता है प्रभु, उनके आप आदर करते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप सामर्थ को देते हैं परमेश्वर, उनको अभिषेक को आप देते हैं खुदावन। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों के पास प्रभु जी वो प्रार्थना का अपना समय नहीं है प्रभु, अगर ये आज ये निर्णय को ले रहे हैं प्रभु जी कि मैं एक टाइम को प्रभु के लिए निकालूंगा और उस टाइम पर मैं लगातार प्रभु के हुजूरी में जाऊंगा, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ आप इनकी सहायता करें मेरे परमेश्वर, ताकि इनमें से हर एक के पास प्रभु जी इनके प्रार्थना का एक पर्सनल समय होने पाए प्रभु जी, और वो समय प्रभु तुझको छोड़ वो किसी को ना दे मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन, आप ऐसा करने चाह रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रार्थना करने का अभिषेक प्रभु हर एक के जूनों पर आ जाए मेरे परमेश्वर, प्रार्थना का आत्मा प्रभु इन लोगों के जूनों पर आए मेरे परमेश्वर। और जब ये प्रार्थना में आपके सामने एक निश्चित समय में आपके सम्मुख जब उपस्थित होना शुरू हो प्रभु, इनके जूनों से प्रभु आप देशों को बदल दे प्रभु जी, इनके द्वारा से प्रभु आप राष्ट्रों को बदले प्रभु जी, इनके द्वारा से प्रभु ओ प्रभु आप अद्भुत कार्यों को करें मेरे परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु हमारे प्रार्थना के जीवन को ऐसा कंटिन्यू करने का अनुग्रह दे प्रभु कि कोई शैतान हमारे जीवन पे अवसर ना पा सके मेरे परमेश्वर। हम सब विश्वासी अपने प्रार्थना जीवन के लिए सचेत रहें प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, यीशु के नाम से विनती बाबा, आमीन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे। और मैं आपसे पर्सनल ये कहना चाहूँगी कि आप सबके पास प्रार्थना का एक निश्चित समय होने पाए। हमारे हर काम के लिए टाइम होता है प्रियो, हमारा ड्यूटी का जो टाइम है, अगर वो 10 बजे ऑफिस जाना है तो हम 2 बजे ऑफिस नहीं जाते हैं, हम 10 बजे ही ऑफिस जाते हैं। आप 1-2 दिन भले ही लेट हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू अगर आप 2 बजे ऑफिस जाएंगे तो आपका बॉस आपको पसंद नहीं करेगा, डांट सुननी पड़ेगी, और आप ईमानदार नहीं हैं अपने काम के लिए। तो हमको अपने प्रार्थना के लिए, अपने परमेश्वर के लिए एक निश्चित समय को देना है, और जो समय आप ठहरा रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, उस समय को आप निश्चित रूप से कंटिन्यू परमेश्वर के पास दें। और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत जल्दी प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, और जब आप प्रार्थना का समय प्रभु को देंगे, निश्चित समय में जब आप प्रभु की हुजूरी में जाना सीखेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत काम को करते हैं, और आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ होंगी। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।